जानिए कैसे राक्षस गयासुर के कारण बना गया मोक्ष स्थल। आप सभी ने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार की मृत्यु की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियां तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में गया में पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और किस असुर के नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि वो किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर वो भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात गयासुर के कठोर तप से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वो वर दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर सारे देवगण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा, आप लोग चिंता न करें। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री ब्रह्मा ने गयासुर को एक जगह स्थिर करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी अपनी योजना के अनुसार गयासुर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, इसके लिए पवित्र स्थल चाहिए। जिस पर गयासुर ने कहा, आप हमारी पीठ पर यज्ञ करें। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर अपने पीठ पर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। इस दौरान देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा कि अगर भगवान श्री विष्णु जी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो सकता है। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया। कहते हैं भगवान श्री विष्णु आकर यज्ञ में बैठ गए तो उनके भार से गयासुर स्थिर हो गया। लेकिन गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान श्री विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों का श्राप तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहाँ पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप से आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष, भोज्य, फल आदि कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोस के परिक्षेत्र में फैले उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनाधिक दान को लोभवशी स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों को यह श्राप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियां तक स्थायी नहीं रहेंगी। तुम्हारी इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रस्वती नदी
जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है, जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सर माना गया है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति के पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।